न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ पर। आज हम गोंदिया ज़िले के SP कार्यालय में हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के कार्यालय में है। कल नीतू चौधरी नामक एक महिला कर्मचारी है जो सिटी पुलिस स्टेशन में थाने में कार्यरत थी और उन्होंने कल अपने क्वार्टर पर जाकर सुसाइड करने का प्रयास किया था। आनंद फानन में पुलिस कर्मचारियों ने उसे ज़िला रुग्णालय जो है यहाँ का KTS अस्पताल में उसे भर्ती कराया और वहाँ उसका इलाज शुरू हो गया। उसके बाद कल यह मामला हुआ था। आज हम SP महोदय से मिलने आए थे। SP महोदय से हमने बहुत सारी जानकारियाँ ली। आधा एक घंटा हमारी चर्चा चली, जिसमें उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे महिला कर्मचारियों ने इस तरीके का कदम ना उठाए करके उनके लिए योगा, मेडिटेशन और अन्य कई उपक्रम वह अभी इस ज़िले में चलाने वाले हैं। हमने साथ ही साथ मैंने उनसे यह भी कहा था कि पिछले 2 वर्षों में कितने महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारियों ने सुसाइड किया हुआ है, तो उसकी जानकारी वह उनके पास मौजूद नहीं है, ऐसा उन्होंने हमें अपने जानकारी में बताया। दर्शकों, वैसे देखा जाए तो यह जो पूरा मामला है, यह पूरे मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने सक्रियता दिखाने की वजह से आज वो महिला जो कर्मचारी थी जिसका सुसाइड हुआ, यानी सुसाइड का केस हुआ था, उसे बचाने में सफलता की हासिल भी हो चुकी है। लेकिन सवाल अब यहाँ यह उठता है कि जिस प्रकार से CBI होती है, CID होती है, लोकल क्राइम ब्रांच होती है, गुप्तहेर विभाग होता है, पुलिस विभाग के ही अंदर में इंटरनल में यह विभागों को खोला जाता है। साइबर सेल खोला गया है, ऐसे कई विभाग बनाए गए हैं पुलिस विभाग में ही। लेकिन आज तक के इस पूरे महाराष्ट्र राज्य में अगर कोई बड़ा अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को अगर तकलीफ़ देता है या उसे मेंटली हरास करता है या उसे वह जानबूझ के प्रताड़ित करता है, तो उसकी FIR दर्ज करने का काउंटर आज तक के कहीं भी महाराष्ट्र की सरकार के गृह मंत्रालय के पुलिस विभाग में कहीं भी मौजूद नहीं है। मैं गृह मंत्री से चाहूँगा कि वह ऐसे एक आध थाने का निर्माण करे जहां जो प्रताड़ित जो होते हैं कर्मचारी होते हैं, उनकी प्राथमिक दर्ज कराने के लिए वहां कुछ नया यानी FIR दर्ज कराने के लिए ऐसा एक काउंटर खोल दिया जाए या ऐसा एक थाना बना दिया जाए जहां तत्काल उनकी FIR दर्ज की जाए, उसके ऊपर तत्काल इन्वेस्टिगेशन की जाए, साथ ही साथ तत्काल उसमें कार्रवाई भी की जाए। ऐसा अगर कोई एक इन्हीं के विभाग के कर्मचारियों के लिए अगर ऐसी सुविधा अगर गृह मंत्रालय अगर कर दे, तो यह जिस तरीके से राज्य में आत्महत्याओं के जो प्रमाण बढ़े हुए हैं वर्क के लोड की वजह से या किसी अधिकारी की प्रताड़ना की वजह से, ऐसे कई मामले होते हैं जिसमें कई कर्मचारियों ने आत्महत्या कर चुके हैं, तो इसको कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास किया जाएगा। मैं अभी आपको कल जो यहाँ के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है और उन्होंने अमर वराणे ने क्या कहा था कल के मामले पर और क्या क्या आरोप लगाए थे पुलिस विभाग पर, वह भी मैं पहले आपको अभी दिखा देता हूँ। दर्शकों नमस्कार, रात में आप लोगों को एक गर्मा गर्म गोंदिया ज़िले की खबर से अवगत करा रहा हूँ। खबर भी ऐसी है कि जिस खबर को सोचकर भी आप चिंता में पड़ जाएंगे कि एक जो खबर है वो पुलिस कर्मचारी के ही खिलाफ में वो खबर है। खबर ऐसी है कि सिटी थाने में नीतू चौधरी नाम की एक महिला पुलिस अधिकारी काम करती है। पुलिस विभाग में अभी तक के हमें बताया नहीं गया कि वो किस पद पे, कांस्टेबल है कि इंस्पेक्टर है, या ये हमें अभी तक के जानकारी नहीं मिली है। वह इस KTS जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ज़िला वैद्यकीय रुग्णालय है, वहाँ के ICU में भर्ती है, वहाँ उसका इलाज चल रहा है। उसने पॉइजन खाया है, खुद की जान लेने का प्रयास किया है और अब तक यह पूरे मामले में लगभग 11 बजे के बाद से ही बहुत सारी गतिविधियां होते गई और बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर जब आया तब कहीं जाकर इस मामले पर कुछ बोलने का या उस ICU के कमरे में पेशेंट को मिलने का अवसर मिला है। मेरे साथ मौजूद है गोंदिया ज़िले के रहने वाले हैं अमर वराणे जी और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस जो है उसके प्रदेश के सचिव पद पर वो विराजित हैं। अमर वराणे जी, बताइए कि ये मामला आखिर क्या था और आपको ये मामला कब पता चला?
मुझे शाम को करीब 4:30-5 बजे सूचना मिली कि गोंदिया शहर की एक महिला पुलिस कांस्टेबल जो है उसने सुसाइड अटेम्प्ट की। मैं तत्काल अपने साथियों के साथ में यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ का मंजर इतना ख़राब था कि पुलिस आईसीयू के गेट के बाहर खड़े थे, किसी को भी जाने नहीं दे रहे थे, किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं बता रहे थे, क्या नाम है ये भी नहीं बता रहे थे, वो किस पद पे है, किस गांव की है, कौन से पुलिस स्टेशन की है, तो कुछ भी नहीं मालूम बोल रहे थे। सिर्फ इतना ही बोल रहे थे की आम्हाला वरिष्ठांचा आदेश आहे की याबद्दल कोणाला काहीच बोलायचं नाही। कदम मैडम करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थी, मैं उनसे टेलीफोन पे बात किया। उन्होंने कहा कि मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊँगी, वरिष्ठों का आदेश है कि इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना। तब जाके मैं यहाँ की महिला आयोग की मेंबर आभा पांडे जी है जो नागपुर से बिलोंग करती है, उनको फ़ोन लगाया। वो गढ़चिरौली में थी, तत्काल उन्होंने भी एक्शन लिया। मैं छेरिंग दोरजे साहब जो आईजी अपने यहाँ के उनसे बात किया। उन्होंने कहा कि डीआईजी गढ़चिरौली से बात करना पड़ेगा, मैं भी बात करता हूँ। डीआईजी गढ़चिरौली संदीप पाटिल साहब से मैंने खुद बात किया, उन्होंने तत्काल एक्शन लेते हुए यहाँ के एसपी से जो भी बात किया। उसके पश्चात मैं कलेक्टर मैडम से भी रिक्वेस्ट किया कि मैडम यहाँ पे घातपात की शक्यता है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, आप ताबड़तोड़ अपने कंट्रोल में सिचुएशन को लीजिए। तब जाके स्वयं कलेक्टर, डीआईजी इन्होंने बोलने के बाद कहीं एसपी की यंत्रणा काम पे लगी। 2 घंटे 3 घंटे तक के हम लोग जितने लोग थे 10-20 लोग, हमको देखते हुए तत्काल यहाँ के पुलिस प्रशासन ने करीब 100 कांस्टेबल को छावनी का रूप देके केटीएस में तब्दील कर दिया था। किसी को जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन चूंकि एक महिला कांस्टेबल का आत्महत्या का विषय था, उसने सुसाइड नोट लिख कर सुसाइड करने का प्रयास किया। हमको मालूम पड़ा यहाँ की जो सोशल वर्कर है महिला सविता बेदरकर, उनको भी हमने कॉल किया, उनको भी उन्होंने जाने नहीं दिया। जो भावनाताई कदम नगर सेविका थी, बीजेपी महिला आघाड़ी के अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पे आई, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट किया कि आप लेडीज़ है आप जाइए, उनको जाने नहीं दिया। इसके बाद में जब हमने पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाया तब डीआईजी साहब के बोलने पे, एसपी साहब के इंस्ट्रक्शन पे शायद फिर डीवाईएसपी यहाँ पर आए और उन्होंने सब चीज़ की घटना बताई। लेकिन मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि आपको सुसाइड नोट जो मिला वो मिला क्या, उसके बारे में उन्होंने बताया कि मैं अनभिज्ञ हूँ, हमारी पहली प्रायोरिटी उनकी जान बचाना है। अभी वो जान उसकी खतरे से बाहर की है तो हम 3 दिन बाद उससे पूछेंगे। अभी हमने कुछ भी वैसा कुछ इन्वेस्टिगेशन किया नहीं। मैंने कहा कि आप खुद ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे, खुद ही सब रिपोर्ट पेश करेंगे, आप क्यों नहीं तहसीलदार से यहाँ पर बयान लेने लगाते, साथ में 4 सोशल वर्कर, लेडी सोशल वर्कर को साथ में रखो। लेकिन ये किसी भी प्रकार का ये नहीं किया गया। और मुझे जो जानकारी मिली है, यहाँ के पीआई महेश बंसोड़े ने उस महिला कांस्टेबल को आज सुबह अपने कैबिन में बुला के अभद्र शब्दों में उससे बात किया, उसको गंदी लैंग्वेज में उसको ताकीद दी, इंस्ट्रक्शन दिया और उसके बाद में उसने घबरा के अपने रूम पर जाके सुसाइड की। वो साकोली की सेंदुरापा की रहने वाली लड़की है और इस प्रकार की घटनाएं निरंतर यहाँ के बंसोड़े जो है, इसके पहले भी 1 प्रकरण 2 प्रकरण हो चुके थे, उसकी लिखित रूप में शिकायत है। आज बंसोड़े हमेशा शहर में बोलबाला करके वसूली करने के लिए पूरे शहर भर घूमते, लेकिन पिछले 4 घंटों से महेश बंसोड़े का यहाँ आता पता नहीं है। इस प्रकार की ये घटना है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से, कि निश्चित रूप से वो जो लड़की है उस नीतू चौधरी की लड़की को आवाज़ दबाई जा रही है। मैं जब स्वयं मिला, डीवाईएसपी ने मुझे मिलाया, उसके पहले डीवाईएसपी, होम डीवाईएसपी और सारी यंत्रणा जाके उसका ब्रेन वॉश करके आए, उसको प्रेशराइज़ किया कि हम लोग इनको मिलाने लाएंगे। उस टाइम आपने किसी ने भी कुछ भी प्रकार की आवाज़ नहीं निकालना। और मैं जब मिला, उनसे पूछा तबीयत कैसी है, तो पूरी दहशत में लगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आते बरोबर मैं अचानक घुस गया था वार्ड में। उस टाइम पे वो महिला चाह रही थी कि मेरे से आके किसी ने बात करना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बात करने के बाद में वो इतने दबाव में है। मुझे जानकारी मिली है कि उसके परिवार के लोग यहाँ 3 बजे तक के थे, उसके परिवार के लोगों को भी धमकी देकर यहाँ से रवाना किया गया और उनको कहा गया कि अगर आपने कुछ भी इस बारे में एक शब्द भी निकाला तो निश्चित रूप से इसकी नौकरी जाएगी और सुसाइड का कारण भी आप लोग होंगे करके आपने इस बारे में किसी को भी कुछ भी स्टेटमेंट देना नहीं। उसकी बहन भी यहाँ पर है, उसके रिलेटिव यहाँ पर है, लेकिन वो सब लोग बोलने से शायद मना कर सकते हैं। अच्छा, दर्शकों, देखा आपने कि किस तरीके से एक महिला कर्मचारी ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और उस पूरे मामले पर हम अभी भी पुलिस मुख्यालय के सामने हैं और पुलिस मुख्यालय में इस पूरे मामले की चर्चा हो रही है, लेकिन कोई भी मुझे ऐसा लगा नहीं कि गंभीरता से इस मामले को ले रहा है, क्योंकि महिला जो कर्मचारी जिसने सुसाइड किया हुआ है, उस महिला कर्मचारी के जो पेरेंट्स है, जो उनके माँ बाप हैं, उनको तक के उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है और उसका कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है और उसे अब वो जीवित बच गई है
तो मान के चलिए कि उसे बयान बदलने के लिए भी कहा जा सकता है। और ऐसी अंदेशा नहीं है, ये हमारे को कोई शंका या डाउट नहीं है, हमें पूरा इस पर भरोसा है कि यह इसी प्रकार से इस मामले को दबा दिया जाएगा। दर्शकों बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा न्यूज़ रूम से देश और दिशा पर हमारा विशेष प्रोग्राम।